शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता की अलग अलग भावों में प्लेसमेंट्स हमें कैसा रिजल्ट देती हैं। प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, सिंह लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता को दो डिपार्टमेंट्स मिले हैं। ये पंचम भाव बृहस्पति देवता को मिला है, यानी संतान भाव, अनसर्टेन गेन, लव, रोमांस, स्टमक, ये भाव बृहस्पति देव को मिला है। और अष्टम भाव यानी ऑब्स्टेकल्स, टेंशंस, ये सारे भाव, दोनों ही भाव बृहस्पति देवता को दिए गए हैं सूर्य देवता की तरफ से। इस लगन कुंडली में बृहस्पति देवता अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन उनकी प्लेसमेंट देखना मत भूलिएगा और डिग्री वाइज उसका बलाबल देखना मत भूलिएगा, उसके मुताबिक ही हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। दर्शकों, बृहस्पति देवता अगर लगन में पड़े हुए तो बृहस्पति देव को यहाँ दिशा बल मिल जाता है। जातक बहुत सूझवान होगा, जातक बहुत ज्ञानवान होगा, उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होगी। जातक का लगन में बृहस्पति का पड़ा होना पुत्र प्राप्ति का योग जरूर बनाएगा। जातक की जो सातवीं दृष्टि सातवें भाव पर पड़ेगी बृहस्पति देवता के इस लगन में, दाम्पत्य सुख रिगार्डिंग सदैव एडवांटेज मिलेगा। पार्टनरशिप रिगार्डिंग सदैव एडवांटेज, डेली वेजेज रिगार्डिंग सदैव एडवांटेज। बृहस्पति देवता की नवम दृष्टि जो नवम भाव पर पड़ी तो पिता से बनना, धर्म को बहुत अच्छी तरह से मानना, छोटी मोटी यात्राएं, विदेश यात्रा तक करना, ये बृहस्पति देवता अपनी दशांतर दशा में जरूर करवा देंगे। दर्शकों, बृहस्पति दूसरे भाव में पड़े हुए यानी धन, कुटुंब, वाणी के भाव में पड़े हुए, यहाँ बहुत अच्छा फल देंगे। और अपनी दशा अंतर दशा में अगर बृहस्पति में डिग्री वाइज बलाबल हुआ तो जातक को करोड़ोंपति बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि धन, कुटुंब, वाणी ये बृहस्पति का कारक भाव है। वाणी बहुत अच्छी कर देंगे, धन का अभाव कभी नहीं रहने वाला जातक को। परिवार सदैव जातक की सपोर्ट करेगा। यहाँ से दृष्टि डाली रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम्स को दूर करके एडवांटेज मिलेगा। यहाँ से ऑब्स्टेकल्स को एडवांटेज करके इम्प्रूवमेंट की ट्रैक पे ले आएगा। यहाँ से कामकाज पर जो नौवीं दृष्टि डालेगा उसके रिगार्डिंग भी कामकाज के नए रास्ते खोल करके एडवांटेज दिलवाएगा बृहस्पति देवता अगर दूसरे भाव में पड़ा हुआ तो। बृहस्पति देव अगर तीसरे भाव में पड़ा हुआ, बहुत अच्छा फल ये कभी नहीं देने वाला। छोटे भाई बहन से छोटी मोटी दिक्कत परेशानियां ज़रूर देता रहेगा, फजूल की यात्राएं करवाता रहेगा, फजूल की मेहनत करवाता रहेगा। यहाँ से दाम्पत्य सुख में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम देता रहेगा। यहाँ से धर्म को मानने वाला ज़रूर होगा, छोटी यात्राएं ज़रूर करने वाला होगा, लेकिन पिता से बहुत ज़्यादा बनने वाली नहीं होगी। यहाँ से बड़े भाई बहन पर दृष्टि डाली, उसके लिए भी खप के लाभ दिलवाने का कारक बनाएगा और बड़े भाई बहन से भी बहुत ज़्यादा नहीं बनेगी और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी जातक को मिलती ही रहेंगी बृहस्पति की दशांतर दशा में। बृहस्पति चतुर्थ भाव में पड़े हों, अपनी दशांतर दशा में घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, हर चीज़ जातक को ज़रूर मिलेगी। यहाँ से माता से अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बनेगी। यहाँ से दृष्टि डाली ऑब्स्टेकल्स को अपने दिल दिमाग से, अपने हार्डवर्क से, अपने कर्म को अच्छा करके इम्प्रूवमेंट में ज़रूर ले आएगा और अपनी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव ज़रूर कर लेगा। यहाँ से दशम भाव पर दृष्टि डाली तो कामकाज में इम्प्रूवमेंट, कामकाज के नए रास्ते, जातक खुद कोई नया काम ढूंढ के करता है और उसमें बहुत ज़्यादा वो सक्सेसफुल रहता है। दर्शकों, जातक ने दृष्टि नवम दृष्टि 12वें भाव पर डाली, विदेश से भी लाभ होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर सकता है, विदेश सेटलमेंट भी करवा देते हैं बृहस्पति देवता, क्योंकि 12वां भाव एक्टिवेट करके विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा के लाभ, और वहाँ जातक चक्कर लगाता ही रहता है, बाहर का आवागमन होता ही रहता है। कभी एक महीना चला गया, ऑर्डर ले आया, फिर माल दे आया, फिर पेमेंट ले आया, तो बाहर के चक्कर वो लगवाते ही रहते हैं। लेकिन ओवरऑल चतुर्थ भाव में बैठे हुए बृहस्पति देवता बहुत ज़्यादा एडवांटेज देते हैं अगर डिग्री वाइज बलाबल हुआ तो। दर्शकों, बृहस्पति देव अगर पंचम भाव में पड़े हो यानी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में पड़े हों, अपनी दशांतर दशा में पुत्र प्राप्ति का योग जरूर बना देंगे। अपनी दशांतर दशा में जातक को अनसर्टेन गेन दे देंगे। स्टमक बहुत अच्छा होगा जातक का, जातक हमेशा लव रोमांस में कामयाब होगा और धर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाला होगा। यहाँ जातक की मेमोरी भी बहुत ज़्यादा शार्प होगी।
यहाँ से दृष्टि डालेगा पिता से लाभ, धर्म को मानना, विदेश जाना, यात्राएं करना। यहाँ से दृष्टि डाली अनसर्टेन गेन्स की तरह, बड़े भाई बहनों से लाभ मिलना, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स आना और हमेशा लाभ में ही रहना, और लाभ के बिना वो नहीं रहता, उसको कहीं ना कहीं से लाभ होता ही रहता है, मतलब जुगाड़ चलता ही रहता है, कहीं ना कहीं से धन अर्जित होता ही रहता है जातक को। यहाँ से दृष्टि डाली पर्सनैलिटी पे, तो पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग भी टोटली पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे। दर्शकों, बृहस्पति देवता अगर छठे भाव में पड़े हो, यहाँ बृहस्पति देव नीच के हो जाया करते हैं, और किसी ने आपको अगर कह दिया कि यहाँ बृहस्पति बलहीन हो गए, पुखराज पहन लीजिए, तो कभी मत पहनिएगा, क्योंकि उसने छठा घर ही एक्टिवेट कर देना है। जिन्होंने पहना है वो देख सकते हैं, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, कामकाज में ऑब्स्टेकल, सारी बृहस्पति देवता यहाँ खड़ी करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ वो विपरीत राज्यों की कंडीशन में भी नहीं आते, क्योंकि वो नीच के हो जाते हैं, और नीच का बृहस्पति सदैव आपका सत्यानाश कर सकता है अपनी दशा अंतरदशा में। तो कभी बृहस्पति का पुखराज मत पहनिएगा, 1, 5, 9 वाले जितना मर्जी शोर मचाएं, लेकिन सदैव याद रखेगा यहाँ बृहस्पति का सिर्फ पाठ पूजन करके, नमन करके हाथ जोड़े जा सकते हैं। यहाँ से दृष्टि डाली कामकाज में ऑब्स्टेकल्स, यहाँ दृष्टि डाली फजूल का व्यय, यहाँ से दृष्टि डाली धन, कुटुंब, वाणी संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम्स ही देगा बृहस्पति देवता। दर्शकों, बृहस्पति देवता सप्तम भाव में पड़े हों, अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा फल देगा, डेली वेजेस में इंप्रूवमेंट देगा, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा करेगा, और पार्टनरशिप संबंधी भी रिजल्ट बहुत अच्छे पॉजिटिव देगा। यहाँ से दृष्टि डाली लाभ के रिगार्डिंग, बड़े भाई बहन के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट। यहाँ से दृष्टि डाली पर्सनैलिटी संबंधी भी अच्छा करेगा। यहाँ से दृष्टि डाली छोटे भाई बहनों से भी लाभ मिलवाएगा, छोटे भाई बहनों से लाभ दिलवाकर, छोटी यात्राएं करवाकर, मेहनत करवाकर रिजल्ट उतना ज़रूर देगा जितनी जातक मेहनत करता होगा। दर्शकों, बृहस्पति देव अगर अष्टम भाव में पड़े हों, यहाँ वो विपरीत राज्यों की थ्योरी एप्लीकेबल होती है, लेकिन सूर्य देव की प्लेसमेंट और बलाबल जरूर देखिएगा। उसकी प्लेसमेंट और बलाबल के बिना यहाँ बृहस्पति देवता कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। अपनी दशा अंतरदशा में फजूल की ऑब्स्टेकल्स बढ़ाते ही रहेंगे। यहाँ से दृष्टि डालेंगे 12वें भाव पे, फजूल का व्यय जातक का होता ही रहेगा। यहाँ से दृष्टि डाली धन, कुटुंब, वाणी पे, धन, कुटुंब, वाणी संबंधी सदैव जातक को छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगी ही रहेंगी। यहाँ से दृष्टि डाली नवम दृष्टि जो चतुर्थ भाव पे, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन से भी सदैव दिक्कत परेशानियां बनी रहेंगी, और माता से सदैव मनमुटाव रहने का योग बनता है। यहाँ से विदेश यात्रा का भी योग बनवा देते हैं बृहस्पति देवता। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम भाव से प्लेसमेंट मारक बन जाती है उसी बृहस्पति देवता की। दर्शकों, बृहस्पति देवता नवम भाव में पड़े हों, अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा फल देंगे। जातक धर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाला होगा, प्रभु पे बहुत ज़्यादा आस्था रखने वाला होगा, पिता की बहुत ज़्यादा केयर करने वाला होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा। यहाँ से पर्सनैलिटी पर दृष्टि डाली, पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा करेगा। यहाँ से दृष्टि डाली छोटे भाई बहनों पे, छोटी यात्राएं, फजूल की मेहनत, इनसे भी रिजल्ट ओवरऑल पॉजिटिव ही निकलेगा। छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगी और छोटी मोटी यात्राओं के बाद लाभ ही होगा। यहाँ से दृष्टि डालेगा पंचम भाव पर, जो नवम दृष्टि बृहस्पति डालेगा, पुत्र प्राप्ति का योग कंफर्म कर देगा। मेंटल पीस बना के जातक को मेंटली इतना स्ट्रांग कर देगा कि हर प्रॉब्लम अपनी बुद्धि से जातक कोप अप जरूर कर लेगा। अनसर्टेन गेन्स भी करवाएगा, लव रोमांस में भी कामयाबी देगा। अनसर्टेन गेन्स के साथ साथ यहाँ बंदे का स्टमक हमेशा मजबूत रहेगा, जल्दी स्टमक में प्रॉब्लम नहीं आएगी जातक को। दर्शकों, बृहस्पति देव अगर दशम भाव में पड़े हुए, अपनी दशा अंतरदशा में सदैव अच्छा फल देंगे, कामकाज के नए रास्ते खोल देंगे। बस शर्त पुरानी वाली याद रखिएगा, सदैव बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ प्रिय दर्शकों, कि डिग्री वाइज बलाबल जरूर देख लीजिएगा। अगर उसमें बलाबल हुआ तो नए रास्ते खोल देगा कामकाज के। जातक कोई नया कामकाज पकड़ेगा, उसमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। जातक देखते ही देखते तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जाएगा। यहाँ से बृहस्पति देवता की दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ी, धन, कुटुंब, वाणी के रिगार्डिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट। धन का अभाव कभी नहीं आएगा, परिवार सदैव साथ देगा। वाणी में भी एक सूझवान वाणी की तरह, एक सूझवान बंदे की तरह सदैव उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। यहाँ से दृष्टि डालेगा चतुर्थ भाव पे, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधी भी सदैव एडवांटेज मिलेगा। वो जातक को हर सुख सुविधाओं से संपन्न करके माता, गाड़ी, भूमि, वाहन का पूर्ण सुख भोग के जाएगा दुनिया से।
दर्शकों, यहाँ से दृष्टि डाली छठे भाव पर, रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट के इस लिटिगेशन से निकाल के जातक को फारग करके जितनी मर्जी लंबी लिटिगेशन चली आ रही हो वो निकल के जातक के हक में जाएगी और जातक को उस बात का एडवांटेज सदैव मिलेगा। दर्शकों, अगर बृहस्पति देव 11वें भाव में बैठे हो, क्योंकि 11वां भी उसका कारक भाव, 2, 5, 9, 10, 11 बृहस्पति के कारक भाव होते हैं। अगर 11वें भाव में बृहस्पति हुए, अपनी दशा अंतरदशा में बड़े भाई बहनों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिलवाएंगे, अपनी दशा अंतरदशा में धन की अपार कृपा रखेंगे जातक पर, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी देंगे लेकिन धन की कमी जातक को कभी नहीं आने वाली। यहाँ से दृष्टि डालेंगे छोटे भाई बहनों से पूर्ण सपोर्ट मिलती रहेगी। यहाँ से दृष्टि डाली छोटे भाई बहनों की सपोर्ट के साथ मेहनत का उतना रिजल्ट जातक को ज़रूर मिलता रहेगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि डाली जो 5वें घर पे, तो बृहस्पति देवता पुत्र प्राप्ति का योग भी कंफर्म कर देंगे, लव रोमांस में भी एडवांटेज देंगे, अनसर्टेन गेन भी देंगे और जातक छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम से निकलकर भी हमेशा एडवांटेज में रहेगा। जितना मर्जी खर्चा आ जाए लेकिन खर्चा सदैव उसका पूर्ण जरूर होता रहेगा। यहाँ से दृष्टि डाली 9वीं दृष्टि जो 7म भाव पे, डेली वेज रिगार्डिंग भी एडवांटेज, हमेशा दाम्पत्य सुख रिगार्डिंग भी एडवांटेज देंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ हो जाती है कि वेजिज के नए नए रास्ते ज़रूर खोलते रहेंगे। बृहस्पति देवता प्रिय दर्शकों उच्च के पड़े हों और किसी पंडित जी ने कह दिया वाह जी वाह, बल्ले जी बल्ले, बहुत बढ़िया कुंडली है, लेकिन ये नहीं पता कि वो 12वां भाव है। जब उसकी दशा अंतरदशा चलेगी इंसान का सत्यानाश यही बृहस्पति देवता कर देंगे। और किसी पोंगा पंडित ने आपको कह दिया कि नहीं आपका तो बृहस्पति कारक है, पुखराज पहनना ही पहनना है, वो पुखराज पहनाने पे ही तुल पड़ा, तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में आपका वो बृहस्पति सत्यानाश जरूर कर देगा। अगर आपकी कुंडली में दशा चल रही है और बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड है, अपनी कुंडली को खुद निकाल के एनालाइज कर सकते हैं, यहाँ रिजल्ट वो कभी पॉजिटिव देगा ही नहीं। यहाँ फजूल के व्यय बढ़ाता रहेगा। अगर विपरीत राज्यों की कंडीशन आई तो सिर्फ वो अच्छा फल दे सकता है, अन्यथा वो अच्छा फल कभी नहीं देगा। यानी सूरज की प्लेसमेंट कहीं अच्छी हुई तो, नहीं तो यहाँ टोटली नेगेटिव रिजल्ट देगा, व्यय बढ़ा देगा, माता से प्रॉब्लम्स, रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा से प्रॉब्लम्स, यहाँ से फजूल के ऑब्स्टेकल्स बढ़ा करके जातक खर्चे के चक्कर में ही पड़ा रहता है सारी जिंदगी, उसके खर्चे कभी पूर्ण नहीं हो पाते। प्रिय दर्शकों, इस बात को सदैव याद रखिएगा कि बृहस्पति का स्टोन तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर में कभी मत पहनिएगा, सिर्फ एक अस्त अवस्था की कंडीशन में पहन सकते हैं, अन्यथा यहाँ पहना हुआ बृहस्पति, यहाँ पड़ा हुआ ग्रह जो अगर बृहस्पति है और आपने पहन लिया, वो सदैव आपको नेगेटिव रिजल्ट देके आपके उसी भाव को यानी तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव को एक्टिवेशन करके आपकी ऑब्स्टेकल्स को और ज़्यादा बढ़ा देगा, एडवांटेज नहीं देने वाला, डिसएडवांटेज बढ़ा देगा। इसलिए रत्न पहनने से पहले ज़रूर इस बात का निर्णय कर लीजिएगा कि ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ है, उसके मुताबिक ही रत्न पहनिएगा। दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। आप जानते हैं आजकल बहुत फास्ट लाइफ चलती है, तो हर एक को कोई ना कोई छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स का आने से हमें मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना आजकल हमारा गुजारा नहीं है। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही हम मेडिसिन भी लेते हैं। तो मेडिसिन आप कोई भी लो, बहुत बार एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, बहुत बार कुछ कमियों की बिकासोल्स, विटामिन सी, ऐसी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो जब भी आप कोई मेडिसिन खाएं, एक बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा, इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। मेडिसिन एक सिप पानी से कभी नहीं लेनी। मेडिसिन कभी भी आप लो उसके बाद पूर्ण 1 गिलास पानी आपने पीना है। वो इसलिए जातक को जरूरी हो जाता है और इसलिए जातक को बाध्य भी हो जाता है कि वो 1 गिलास पानी प्योर चंद्रमा होता है, जो दवाई के पूर्णतः नेगेटिव इम्पैक्ट को डिक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। हमेशा अगर आपने छोटी सी भी गोली लेनी है, चाहे ब्लड प्रेशर की ही क्यों ना लो, उसके बाद पूर्ण 1 गिलास स्टील का पानी ज़रूर पियो, जो आपके स्वास्थ्य की इम्प्रूवमेंट में सदैव बाध्य हो जाएगा और अच्छा रिजल्ट देगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ शनिदेव से मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।